जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। मंदोदरी रावण को समझाती है, कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर अपने मन में हट न कीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहूं बचन विश्वासो। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जाशु। मंदोदरी कहती है कि मेरे इन शब्दों पर विश्वास कीजिए। श्री राम जी रघुकुल शिरोमणि विश्व रूप हैं, जिनके अंग अंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। मंदोदरी प्रभु श्री राम जी के विश्व रूप स्वरूप का वर्णन करते हुए रावण से कहती है, पद पाताल शीस अज धामा। अपारे लोक अंग अंग विश्रामा। ब्रकुटी विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला। जाशु ग्रान अश्वनी कुमारा। निशि और दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। मारुत श्वास निगम निज बानी। आधर लोभ जम दशन कराला। माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जिहा। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। पाताल उनका चरण है, ब्रह्मलोक उनका सिर है। अन्य लोकों की स्थिति उनके भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनकी भ्रकुटी संचालन है। सूर्य उनके नेत्र हैं। बादलों का समूह उनके बाल हैं। अश्वनी कुमार उनकी नासिका है। रात और दिन जिनके पलक मारना और पलक खोलना है। 10 दिशाएं उनके कान हैं। वेद भी ऐसा कहते हैं।
वायु उनकी श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। लोभ जिनका आदर है, यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है, दिक्पाल बुझाए हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीव है, तथा उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है। 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, इससे अधिक कल्पना और क्या की जा सकती है। शिव उनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु चित्त है। उन्हीं भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा सोचकर उनसे वैर छोड़कर उनके चरणों से प्रेम कीजिए, जिससे कि मेरा सुहाग बना रहे। परंतु रावण मंदोदरी की बात को नहीं समझता है। उल्टा मंदोदरी से कहता है कि स्त्री का तो स्वभाव ही है डरना। कहता है स्त्री के हृदय में तो 8 अवगुण सदा ही बने रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, छल, डरपोकपन, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। कहता है कि स्त्री में तो ये 8 अवगुण सदा ही रहते हैं। कहता है कि यह सारा चराचर विश्व तो मेरे वश में है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। मंदोदरी मन में समझ गई कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। कहते हैं कि ब्रह्म के समान यदि गुरु भी मिल जाए, फिर भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार यहां रावण को कितना ही समझाया जाए, पर उसके मन में किसी की बात भी समझ नहीं आती है। उधर सुवेलू पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जाग गए। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से विचार विमर्श किया, सलाह मांगी कि क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह सलाह सबके मन में अच्छी लगी। कृपा निदान श्री राम जी अंगद जी से बोले कि हे बलबुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, तुम इस काम के लिए लंका जाओ। तुमको समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। प्रभु की आज्ञा मानकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान, आप जिस पर कृपा करके वही गुणों का सागर हो जाता है। स्वामी के सब कार्य स्वयं ही सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे आदर प्रदान किया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा सोचकर युवराज अंगद का हृदय आनंदित और शरीर पुलकित हो उठा। चरण वंदना करके तथा भगवान की कृपा को हृदय में रखकर एवं सबको सिर नवाकर अंगद चल दिए। प्रभु प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे बाली पुत्र अंगद स्वभाव से निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुल बलवान थे और फिर दोनों की व्यवस्था थी। उसने जैसे ही अंगद पर अपनी लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर मार गिराया। राक्षस समूह ऐसे योद्धा को देखकर भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न सके। वे एक दूसरे से असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध हुआ समझकर सब चुप रह गए। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है।
सब के सब डरे हुए थे और विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा। वे उस बानर से इतने भयभीत थे कि बिना पूछे ही उसे रावण के दरबार का रास्ता बता रहे थे। अंगद जी दृष्टि उठाकर जिसे भी देख लेते उसी के प्राण सूख जाते। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण के सभाद्वार में पहुंच गए और शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार पहुंचवा दिया। सुनते ही रावण हंसकर बोला कि बुला लाओ, देखे मैं कहां का बानर है। आज्ञा पाकर अनेक दूत दौड़े और अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को बैठे हुए देखा, मानो कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। रावण की भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान थे। रावण की रोमावली मानो अनेक लताएं थी। रावण का मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खोह के बराबर थे। अत्यंत भयानक विशाल रावण का शरीर था। बाली पुत्र अंगद सभा में गए तो रावण को देखकर, रावण की सभा को देखकर मन में तनिक भी नहीं हिचकी। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को अत्यंत क्रोध हो गया। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही अंगद भी श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके रावण की सभा में सिर नवाकर बैठ गए। तब रावण ने पूछा कि अरे वानर, तू कौन है? इस पर अंगद जी बोले कि हे दशानन, मैं श्री राम जी का दूत हूं। मेरे पिता की तुमसे मित्रता थी, इसीलिए मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ आया हूं। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हो। शिव और ब्रह्मा जी का तुमने अनेक प्रकार से पूजन किया है, उनसे वर प्राप्त किए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों एवं सब राजाओं को भी तुमने जीत लिया है। राजमत तथा मोहवश तुमने जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया है। अब तुम मेरी हितवरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने पर प्रभु श्री राम जी तुम्हारी सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों समेत अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके अपना समस्त भय छोड़कर, समस्त चिंता छोड़कर प्रभु की शरणागति में हो जाओ। और हे शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करो। तुम्हारी पुकार सुनते ही प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा कि अरे बंदर, सोच समझकर क्यों नहीं बोलता है? जरा जवान सवाल कर बोल। मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तू जानता नहीं है। अरे अपना और अपने बाप का नाम तो बता, तू किस नाते से मुझे मित्र कहता है? इस पर अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। कभी तुम्हारी उनसे भेंट हुई थी। अंगद के वचन सुनते ही रावण सच्चा गया और बोला, हाँ मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू बाली का पुत्र है। अरे कुलघाती, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि के समान हो गया है। तू घरों में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है, जो अपने मुंह से स्वयं को तपस्वी का दूध बता रहा है। अब बाली की कुशल तो बता, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बीतने के बाद भी आप उनके पास पहुंच जाओगे। तब अपने मित्र को हृदय से लगाकर उनसे कुशल पूछ लेना। अंगद कहता है, राम विरोधे कुशल जैसे होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनो शट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। शिव बिरंच सुर मुनि मुद समुदायी, चाहत जासु चरण सेविकाई। तासु दूते हुई हमें कुल बोरा, ऐसे मति उर बिहर तोरा। सोनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नैन तरेरी। अंगद की ऐसी वाणी सुनकर
रावण आंखें तिरछी करके बोला कि अरे दुष्ट, मैं तेरे इस कठोर वचन को सह रहा हूं क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। इस पर अंगद बोले कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत का पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते हो? नाक कान से रहित बहन को देखकर भी तुमने धर्म का विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं, मैं तुम्हारे दर्शन कर रहा हूं। इस पर रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ में ही बकबकने कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश भी हंस के समान शोभायमान हुआ था। अरे अंगद, बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सकता है, मुझसे भिड़ सकता है, मेरा सामना कर सकता है? तेरा स्वामी तो स्त्री के वियोग में ही बलीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी है। रहे तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो और रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह बड़ा डरपोक है और मंत्री जामवंत बूढ़ा हो गया है। अब वह लड़ाई में क्या कर सकता है? नल और नील तो केवल शिल्प कर्म जानते हैं। हाँ, एक बानर अवश्य बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह सुनते ही बाली पुत्र अंगद बोले कि हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर कौन उन्हें सच कहेगा? हे रावण, तुमने बड़ा योद्धा कहकर सराहना की है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? लगता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया है। हे रावण, तुम ही कहते हो कि मुझे यह सुनकर भी कुछ क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़कर शोभायमान हो। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति यही कहती है। यदि सिंह मेंढकों को मारे तो क्या उसको कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता ही है और बड़ा दोष भी है, तथापि क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठोर होता है। रावण हंसकर बोला कि बंदर में एक बड़ा गुण यह है कि जो उस बंदर को पालता है वह उसका ही अनेकों प्रकार से भला करता है। बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज शर्म छोड़कर जहां तहां नाचता फिरता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, यह तेरा जाति गुण है। तू अपने मालिक के गुण का इस प्रकार से बखान क्यों न करेगा? मैं गुणों का आदर करने वाला और समझदार हूं, इसीलिए मैं तेरी जली कटी बकवास सुन रहा हूं। अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो हनुमान जी ने सुना दी है। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को भी जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझ लिया था कि उसने तुम्हारा बहुत अच्छा किया है। हे दशग्रीव, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ ही है। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। इस पर रावण बोला कि अरे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है, इसीलिए तो तू अपने बाप को भी खा गया है। यह कहकर रावण हंसा। अंगद ने उत्तर दिया, पिता को खाकर मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, परंतु अभी कुछ और ही बात मेरी समझ में आ रही है। अरे नीच अभिमानी,
बाली के निर्मल यश के कारण ही मैं तुम्हें नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। मैंने सुना है कि एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब उस रावण को बच्चों ने घुड़साल में ही बांध लिया था। बालक उस रावण के साथ खेलते थे, खेल ही खेल में उस रावण को मारते थे। तब बलि को दया आई और उसने उस रावण को छुड़ा दिया। एक रावण को सहस्बाहु ने देखा था और उसको रावण को पकड़कर घर में रख लिया था। तब पुलस्त मुनि जी ने उस रावण को छुड़वाया था। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक मेरे पिता बाली की कांख में रहा था। तुम इनमें से कौन से रावण हो? इस पर रावण ने कहा कि अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी भी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथ से उतार उतार कर मैंने अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम तो दिक्पाल भी जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जब जब मैं जबरदस्ती भिड़ा हूं, उनके भयानक दांत मेरी छाती से लगकर टूट गए हैं। जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रतापी प्रसिद्ध रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने कभी मुझे नहीं सुना? उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, मैंने तेरे को समझ लिया। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध से बोले कि अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार बल को भी जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ भी जिन्हें देखते ही भाग गया था। अरे भागे 10-20, क्या वे कभी मनुष्य हो सकते हैं? अरे मूर्खो दंड, क्या श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? क्या कामदेव भी धनुर्धारी है? क्या गंगा जी नदी है? क्या कामधेनु पशु है? क्या कल्पवृक्ष पेड़ है? क्या अन्न विधान है? क्या अमृत रस है? क्या गरुड़ जी पक्षी हैं? क्या शेष जी सर्प हैं? क्या चिंतामणि पत्थर है? अरे मूर्ख, क्या बैकुंठ भी कोई लोक है? क्या श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति जैसा कोई लाभ है? सेना समेत तेरा मान समाप्त करके अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्या वे हनुमान जी वानर हैं? अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, तू कृपा सिंधु श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करता है? अरे दुष्ट, यदि तूने श्री राम जी से बैर किया तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। अरे मूड, व्यर्थ के डींगने हाँक, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि श्री राम जी के बाण लगते ही शेर समूह वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में क्रोधित होकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ेंगे। क्या तब तू ऐसी डींग हाँक सकेगा? ऐसा विचार कर, उदार श्री राम जी का भजन कर। अंगद के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला कि अरे मूर्ख, कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है, इंद्र के समान, इंद्र का शत्रु मेघनाद मेरा पुत्र है। मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं है। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन संसार को जीत लिया है। अरे दुष्ट वानरों की संगत जोड़कर राम ने समुद्र पर पुल क्या बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांग जाते हैं, तो इससे क्या भी सुरवीर हो गई? अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरी एक एक भुजा से अनेक सुरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। फिर ऐसा कौन सुरवीर है जो मेरी इन अथाह और अपार 20 भुजाओं रूपी समुद्रों को पार कर सकेगा?
अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है, तू मुझे एक राजा का श्रेय सुना रहा है। यदि तेरा स्वामी जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते हुए से लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख ले, फिर अपने स्वामी की सराहना करना। रावण के समान कौन शूरवीर है जिसने अपने ही हाथियों के सिर काट काट कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, अपने ही हाथों से सिर काट काट कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक बार अग्नि में होम कर दिए हैं। स्वयं शिव जी इस बात के साक्षी हैं। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है, तू अपने मुंह से ही अपने गुण क्यों नहीं कहता? सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तेरे मन में छा रही है, इसलिए तू उसे 20 बार कह दिया है। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में छिपा रखा है जिससे तूने सहस्र बाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाला कोई वीर नहीं होता, भले ही वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर तो नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। मैं दूत की भांति संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने मुझे यह समझाकर भेजा है और बार बार यही कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। प्रभु के उन वचनों को समझकर भी मैंने तेरे कठोर वचन सह लिए हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जा सकता हूं। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू अकेला ही जानकर पराई स्त्री को चुरा लाया था। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक पर तेरी सेना का संहार कर दूंगा। तेरे नगर को नष्ट भ्रष्ट करके तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊंगा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम और अत्यंत क्रुद्ध, नित्य रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और अत्यंत क्रुद्ध महान पापी 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब भी तू मरना ही चाहता है, इसीलिए छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर ये कटु वचन बोल रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन व असम्मानित समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया है। उसे एक तो उसका दुख और उस पर पत्नी का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे मनुष्य को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर विचार कर। जब रावण ने श्री राम जी की निंदा की तो अत्यंत क्रोधित हो उठे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप लगता है। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हो ही पापी गौघात समान। वानर राज श्रेष्ठ अंगद बड़े जोर से किटकिटाई और उन्होंने तमक कर अपनी दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भागने लगे। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठा। उसने सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ मुकुटों को, रावण के कुछ मुकुट अंगद ने उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए।
रावण के मुकुटों को आते हुए देखकर वानर भागे। वे सोचने लगे कि क्या दिन में ही तारे टिमटिमाने लगे हैं, अथवा क्या रावण के क्रोध करके ये 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने उनसे हंसकर कहा कि मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु है, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उन्हें उछलकर हाथ में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, क्योंकि मुकुट का प्रकाश सूर्य के समान था। उधर सभा में रावण क्रोधित होकर सबसे कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर इसे मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत ही दौड़ो और जहां कहीं भी रीछ बानर को पाओ उन्हें खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर उन दोनों तपस्वी भाइयों को भी जीते जी पकड़ लाओ। तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले कि तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती है? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, आत्महत्या कर ले, मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री चोर, अरे कुमारगामी, अरे दुष्ट पाप राशि, मंदबुद्धि और कामी, क्या तू सन्निपात में दुर्वचन बोल रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वशीभूत हो गया है। इसका फल तुझे वानर और भालुओं के थप्पड़ खाने से मिलेगा। राम मनुष्य है, ऐसा बोलते ही तेरी जीभ गिर नहीं पड़ती। इसमें शंका नहीं है कि तेरी जीभ अकेली नहीं अपितु तेरे सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। अरे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति मूर्ख, 20 आंखों से तू भी अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। केवल इस डर से बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तेरे दांत तोड़ सकता हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े निडर होकर उसमें रह रहे हो। मैं बानर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी? पर श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा मुझे नहीं दी है। अंगद की ऐसी बातें सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला कि अरे मूर्ख, झूठ बोलना तूने कहां से सीख लिया? बाली ने तो कभी इस प्रकार के झूठ नहीं बोले थे। जान पड़ता है कि तपस्वियों से मिलकर तू बकवास करना सीख गया है। इस पर अंगद ने कहा कि अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने ना उखाड़ दी तो सचमुच में बकवासी ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को याद करके अंगद जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में दृढ़ता पूर्वक अपना पैर जमा दिया और रावण से कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी यहाँ से लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा कि हे वीरो, सुनो, इस बंदर के पैर पकड़कर इसे पृथ्वी पर पछाड़ डालो। इस पर मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा इधर उधर से प्रसन्नता पूर्वक उठे। वे पूरे बल से अनेक उपाय करके इस पैर को टला नहीं सके। पैर को उठाना तो दूर रहा, पैर को हिला तक नहीं सके। तब सिर नीचा करके सब अपने अपने स्थान पर जा बैठे। राक्षस फिर उठकर झपटते, परंतु अंगद जी का चरण उनसे उसी प्रकार नहीं टलता, नहीं हिलता, जैसे विषय रूपी मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, प्रसन्न होकर उठे, बार बार झपटे। जब वानर का चरण नहीं उठ सका, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ गए। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता है। करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। यह देखकर रावण का अभिमान दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद बोले कि मेरा चरण पकड़ने से तू बच नहीं सकेगा। अरे मूर्ख, जाकर तू श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर रावण अपने मन में सच्चा कर लौट गया। उसकी सारी शोभा समाप्त हो गई। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे दोपहर में चंद्रमा दिखाई देता है।
रावण सिर नीचा करके अपने सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा बैठा हो। श्री रामचंद्र जी पूरे संसार की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति नहीं पा सकता। शिव जी कहते हैं कि उमा राम की ब्रकोट विलासा, होई विश्व पुनि पावई नाशा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी की भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होकर नाश हो जाता है, जो तृण को ब्रज और वज्र को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति समझाई, पर रावण का काल निकट आ गया था, वह नहीं समझा। तब शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद जी ने उसे श्री रामचंद्र जी का सोयस सुनाया और फिर यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खेला खेला कर मारूंगा। अभी क्या बड़ाई करूं, अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस वैसे व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालू पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमर पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद भर गया। संध्या हो गई और रावण बिलखता हुआ महल में पहुंचा। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा कि हे कांत, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपका श्री रघुनाथ जी से युद्ध में शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक मामूली सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी नहीं लांघ सके। यह तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, जिनके दूत का ऐसा काम है, आप उन्हें संग्राम में जीत सकेंगे। समुद्र लांघकर हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया और रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार दिया, पूरे नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल कहाँ गया था? अतः स्वामी व्यर्थ में डिग नहीं किए, मेरे कहने पर कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को केवल राजा मत समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलित बलवान मान लीजिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा मौजूद थे, आप भी वहां मौजूद थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने क्यों नहीं जीत लिया था? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने उसे पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी उनसे लड़ने की बात सोचकर आपको लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर कबंध को भी मार डाला, जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला, हे दशकंद, आप उनके महत्व को पहचानिए। जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर आए हैं, उन सूर्य कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला है जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पतिदेव, उन्हें भी आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, इसीलिए काल के वश होने पर भी आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है, वह व्यक्ति का धर्म, बल, बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है, वह आप ही की भांति हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। अब भी श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन करके यश प्राप्त कीजिए। इस प्रकार अंगद जी, मंदोदरी जी रावण को विभिन्न प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं, पर रावण की समझ में कुछ भी नहीं आता। हुए
सोई जो राम रचिरा का, को करी तरक बढ़ावे साका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। क्या लेके आया बंदे तू, क्या लेके तू जाएगा। 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन का है मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। फिर काहे करे गुमान तू इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा प्यारे पल एक दिन का। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। पावन तेरा नाम है, पावन तेरा धाम। अतिशय पावन रूप है, पावन तेरा काम। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल। दीन बंधु है, देव है, हित कर दीन दयाल। मुझे भरोसा राम का, ते अपना निमोल। रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। जो देवे सब जगत को अन्न दान सुख प्राण। वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। मुझे भरोसा परमे राम राम श्री राम। मेरी जीवन ज्योति वही, वही मेरा विश्राम। गूंजे मधु में नाम की ध्वनि नाभि के धाम। हृदय मस्तक कमल में राम राम श्री राम। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल। पावन तेरा नाम है, पावन तेरा धाम। पावन तेरा नाम है, पावन तेरा धाम। राम राम श्री राम है, राम राम श्री राम। श्री राम राम श्री राम है, राम राम श्री राम। मुझे भरोसा परम है, राम राम श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।